एक प्यारी सी मुस्कुराहट नहीं है गाइस, बहुत ही डरावने वाली, मतलब एकदम जैसे सिमटने वाली, डर से कांपने वाली। मतलब इतनी शाम का समय था, पूजा कर रही थी तो जोत जैसे ही जलाई थी और अंदर आ गई थी तो बैठी थी, इतनी तेज़ आवाज़ आई, ऐसा लगा कि कुछ जाके गिर गया हो। मैंने बाहर जाके देखा तो खूब तेज़ आंधी चल रही थी, खूब हवाएं चल रही थी और जो जहाँ था वो रुक भी गए, कुछ लोग चल भी रहे थे और मेरे सामने ही पेड़ टूट के गिरे। कितना भयंकर मंजर था कि बहुत तेज़ आंधी आई एनसीआर में, जबकि मैंने भी सुना था कि नोएडा में भी बहुत तेज़ आई थी आंधी, हर जगह आ रही है। लेकिन इस तरह से नुकसान हो रहा है कि गेट के गेट उखड़ गए। अब वो बाद में आज पता चला है कि क्या क्या नुकसान हुआ है। मतलब हमारे ही घर के आगे 2 पेड़ और एक बोर्ड निकल गया। तो और फिर उसके बाद में जो थे कुछ लोग तो खड़े भी हो गए थे। हमारा शेड बना हुआ है, शेड के नीचे के जैसे बाइक वाले, स्कूटर वाले, वो अपने आप को वहीं खड़ा कर लिया क्योंकि इतनी तेज़ी थी, ऐसा लग रहा था कि हल्का वल्का आदमी तो ऐसे ही उड़ जाएगा। और क्या है, ऐसे टाइम में क्या होता है जब आंधी आती है, और ये सुना है कि ओले भी पड़े हैं कहीं कहीं। यहाँ तो हमारे यहाँ तो ओले नहीं पड़े, लेकिन आंधी तूफ़ान उसके बाद में फिर बारिश हुई। जब बारिश हुई तो वो आंधी कम हो गई, दब गई, लेकिन उससे क्या है फिर जाम लगना शुरू हो गया। जाम लगा तो जैसे क्या है, जो स्पीड से गाड़ियाँ निकलती वो नहीं निकल पा रही थी क्योंकि पेड़ टूट के गिर गए हैं, कहीं बोर्ड टूट के गिर गया है। इतनी तेज़ मंजर, जैसे हवा का बवंडर नहीं होता, इस तरीके का लगा। और धूल ही धूल धूल, और घर में इतनी धूल हो गई और आंगन में तो जैसा कोई एक तसला भर के मिट्टी निकली। और जल्दी जल्दी मैंने कपड़े उतारे, तो जो भी मतलब ज़्यादा तो नहीं बना पाई क्योंकि अपना भी डर था कि भाई मैं जाऊंगी मैं ही ना उड़ जाऊं या फिर फ़ोन ही ना गिर जाए। पर थोड़ी बहुत मैंने क्लिप बनाई थी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। पर बहुत ही भयंकर मंजर था। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ, दिखाती हूँ आपको। और मैंने जैसे ही गेट खोला ना, इतनी हवाएं, बस मैंने दीपक ही जलाया था और थोड़ी देर बैठी थी, इतनी तेज़ तेज़ हवाएं चल रही थी, बहुत ज़्यादा डर सा भी लग रहा था। कह रहे कि बहुत ही तेज़ स्पीड थी आंधी की, तूफ़ान की। जबकि अभी कुछ दिन पहले हमने सुना था कि नोएडा में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। जो बहुत यूट्यूबर हैं उन्होंने डाला हुआ था इस बार कि उनका भी बहुत नुकसान हो गया था, जो उन्होंने अपना शूटिंग का बनाया हुआ था। और कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं, और आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो ये पेड़ हैं कितने हिल रहे हैं। पेड़ भी टूट गए और जो टीन भी उड़ रही थी उनकी भी आवाज़ें आ रही थी। मैं केवल गेट पर खड़ी थी, बस थोड़ा बहुत शूट कर लिया। और आंधी की शुरुआत हुई नहीं कि इतने ही लाइट चली गई थी, और लाइट जाने पे तो और ज़्यादा मतलब इस तरह का भयंकर सा रूप हो गया। देखने में बड़ा डर सा भी लग रहा था। मैंने भी फ़ोन करने शुरू कर दिए कि भाई अभी मत चलना, भाई गाड़ी भी मत चलाना, भी अपने शॉप पे ही रहो, जब थोड़ा सा थम जाए, भाई कम सा हो जाए जब वापसी चलना। और पेड़ों की भी आवाज़ आ रही थी, टहनियाँ भी टूट रही थी, और एक तो पेड़ जड़ से ही निकल गया। वो मैं फिर मॉर्निंग में गई, मॉर्निंग में मैंने देखा उसको, देखे कितना है। और जो हमारे घर की आगे की जो शेड बनी हुई है उस पे भी 2-3 आदमी रुक गए थे, क्यों चला रहे थे। और देखिए ज़रा कितनी आंधी तूफान हो रहे हैं। देखो ये रहा, देखो ये अभी पेड़ गिर गया, अभी गिरा ना एक, और कि ये पेड़ गिरा हुआ है इधर, एक इधर लटक गया है, ये नीचे गिरा हुआ है। बस मैं ज़्यादा पास में नहीं जा पाई कि टूट के एकदम गिर गया। और जो मतलब बोर्ड था, बोर्ड भी गिर गया। और ये भी सब खड़े हुए थे। और देखो ज़रा इस तरफ से बारिश भी शुरू हो गई फिर। और आंधी के बाद जैसे बारिश सी शुरू हुई ना, तो इसका मतलब ये है कि फिर आंधी थोड़ी सी शांत पड़ गई बारिश होते ही, नहीं तो बहुत तेज़ हो रहा था। और भैया और क्या है, घर के आगे जाम लगना शुरू हो गया क्योंकि वो पेड़ गिर गया, और पेड़ को हटाने वाले अभी इतना समय लगता है आने करने में। तो फिर इस वजह से एक तो बहुत लंबी गाड़ी खड़ी हुई थी, पता नहीं किसकी थी, मतलब जैसे जो दिखाई देती इस तरह की गाड़ी थी, नाम तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन वो खड़ी हो गई थी, वो नहीं चली और सब जा रही थी गाड़ियाँ। देखो ये आपको दिखाई दे रही होगी, बहुत लंबी है गाड़ी, मतलब ये तो नहीं, मतलब कम ही रोड पे ये नज़र आती है ये वाली गाड़ी।
हो सकता है कि लंबी की वजह से ये खड़ी हो गई हो कि भाई आगे रास्ता कम है या पेड़ गिरा हुआ है, इस वजह से नहीं जा रही है। और मतलब बड़ा भयंकर हो गया। मैंने यहाँ पेड़ के नीचे कोई खड़ा हुआ था, मैंने कहा भैया तुम यहाँ आके खड़े हो जाओ शेड के नीचे। कह रहे नहीं ठीक है। मैंने कहा नहीं भाई खड़े हो जाओ। और बारिश का भी बहुत ही तेज़ था और धीरे धीरे गाड़ियाँ चलने रही थी, क्योंकि बारिश जब हो जाती है तो फिर रफ्तार भी कम हो जाती है, जाम लगने शुरू हो जाते हैं। और जो पेड़ गिर जाते हैं तो उनसे तो और जाम लगना, क्योंकि धीरे धीरे निकलने लगते हैं, क्योंकि आराम आराम से निकल रहे हैं। और लेकिन जो बड़ी सी गाड़ी है ये खड़ी हुई थी, ये नहीं निकल रही थी, क्योंकि इधर भी एक पेड़ टूट गया था, दूसरी तरफ ये टूट गया। और बारिश देखिए कितना भयंकर रूप ले लिया है। और कहीं कहीं तो ओले भी पड़ चुके थे, ओले भी पड़े हुए हैं। और ये मैंने सुबह का मॉर्निंग में थोड़ा सा शूट किया। ये पेड़ गिरा है, देखो ये कितना मतलब जड़ से ही निकल गया है पेड़ ये। और इसके सामने भी मैं आपको एक और दिखाऊंगी, देखो जूम करके आपको दिखाई दे, ये भी पेड़ गिर गया है। और ये रहा, ये जड़ से ही गिरा है ये। और देखा आपने कितना भयंकर मंजर था, खूब शोर। वो तो मैंने इसकी थोड़ी वॉइस जो नेचुरल है वो कम कर दी, क्योंकि फिर मेरी आवाज़ आपको आती ही नहीं। यदि मैं वो जो नेचुरल वॉइस है वो हाई पे कर देती हूँ और अपनी आवाज़ जैसे मीडियम रहती है वो करती हूँ, तो फिर क्या मेरी आवाज़ दब जाती है, तो उसको थोड़ा सा मुझे स्लो करना पड़ता। नहीं तो इतनी तेज़ हवाएँ थी, इतनी तेज़ हवाएँ, मतलब बयान नहीं कर सकती। इतनी तेज़ आंधी तूफ़ान, और कहीं कहीं तो ओले भी पड़े हैं। और बारिश तो उसके बाद में बारिश, एक बार तो हल्की हल्की सी बारिश चली, फिर उसके बाद में बहुत तेज़ बारिश हुई है, उसका भी रिकॉर्ड टूटा। मतलब पानी भी भर गए और पेड़ भी टूट गए। और जो है मतलब जो चल रहे हैं व्हीकल चल रहे हैं उनकी भाई जो स्पीड है वो कम हो गई। और एक तो पता नहीं कहाँ से इतनी बड़ी गाड़ी थी, पता नहीं किसकी थी, समझ में नहीं आया। बहुत कम नज़र आती हैं इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। तो वो गाड़ी काफ़ी देर वहीं हमारे घर के ही तरफ खड़ी रही, क्योंकि वो पेड़ था, इस वजह से दोनों तरफ पेड़ टूट गए। इस तरफ भी पेड़ टूट गया, इस तरह एक तो जड़ से ही निकल गया। जो मैंने सुबह को मॉर्निंग में जाके वीडियो बनाई थी तो वो पेड़ टूट गया। तो मतलब 3 पेड़ हमारे घर के आसपास टूट गए। तो और जागे कितना हुआ होगा। कह रहे हैं कि एक जगह तो गेट लगा हुआ था, गेट ही उखड़ गया। और जैसे कि गांव में बना देते हैं टीन वगैरह रख दो, वो टीन ही उड़ गई। अब सोचो यदि टीन उड़ गई और वो किसी के पास मतलब जैसे किसी के ऊपर गिरेगी तो उससे तो खतरा है ही भाई। टीन गिरती है या कुछ भी गिरता है, सामान गिरता है या जैसा लकड़ी भी गिरती है तो नुकसान तो होता ही है, चोट भी लगती है। और भैया इसके बाद में फिर एक इतनी ज़ोर से बिजली कड़की ना, बहुत ही तेज़ आवाज़ आई। तो हम मतलब बीच में मैं थोड़ी सी वीडियो बना के अंदर आ गई थी, तो इतनी तेज़ आवाज़ आई तो मैंने बाहर जाके भी देखा, बहुत तेज़, जैसे डरावनी एकदम, जैसे कहीं बिजली गिरी होगी बिजली कहीं ना कहीं। तो ऐसा तो नहीं कि नहीं गिरी होगी। अभी बल्कि एक प्लेन पे भी आ रहा था, इंडिगो एयरलाइंस थी, उस पे भी बिजली गिरी। तो आगे का जो है ना उसका फ्रंट उसमें लेकिन ये है कि बहुत सुरक्षित उन्होंने मतलब इमरजेंसी लैंडिंग हो गई, तो सारे जो यात्री हैं वो सुरक्षित बच गए हैं। तो मतलब इस तरह का कुछ भी हो सकता है, वक्त का कुछ नहीं पता है कब किस टाइम क्या हो जाए। एकदम ही तेज आंधी, इतनी तूफान आ गई। और ऐसे में क्या है कि भाई किसानों का तो नुकसान होता है। अब जो फल हैं, अब जैसे हमारे ही भाई बाग में फल लगे हुए हैं, तो उसके क्या है वो सारे झड़ जाएंगे। अभी वो पूरे तरीके से पके भी नहीं हैं या उनका साइज़ बड़ा नहीं हुआ है अभी तक। तो ये चीज़ होती है, किसानों की बहुत मतलब एक तरह से परीक्षा ली जाती है। किसान पूरी साल मेहनत करता है, जब फल लेने का समय आता है तो इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मतलब जीवन में देखा है तो चुनौतियाँ ही चुनौतियाँ हैं, चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं। और हर की लाइफ में, सबकी जीवन में सबकी चुनौतियाँ हैं। मतलब हमको बस स्ट्रगल करना है और हर इंसान स्ट्रगल करता है। बस ये है कि उसका जो रूप होता है वो सबके अलग अलग होती है। किसी को कुछ है, किसी का रूप दूसरा, किसी का दूसरा रूप है। बस आज का मेरा यही वीडियो है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है। और मैं अपने व्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ। जो न्यू है वो चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि मैं आपको व्लॉग लाती रहूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।